हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10वीं क्लास के ग्रामर सेक्शन की बात करेंगे। जैसा आप सबको पता है कि 10वीं क्लास का सेक्शन सी जो होता है वो 15 नंबर का आता है। कितना नंबर का आता है? 15 नंबर का। टॉपिक वाइज अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आता है टेंस। टेंस 4 नंबर का होता है। नेक्स्ट क्लॉज, क्लॉज 3 नंबर का होता है। नेक्स्ट वॉइस, वॉइस 2 नंबर का होता है। नेक्स्ट स्पीच या नरेशन जो 4 नंबर का होता है। और लास्ट टॉपिक होता है मॉडल जो 2 नंबर का होता है। इस तरह से कुल मिला के आपका ग्रामर सेक्शन होता है कितने नंबर का? 15 नंबर का। आज हम बात करेंगे टॉपिक वॉइस के बारे में। वॉइस पार्ट फर्स्ट। मीनिंग, वॉइस की अगर मीनिंग की बात करें, अर्थ की बात करें, तो वॉइस का अर्थ होता है वाच्य। क्या होता है? वाच्य, वाक्य नहीं होता है। इसके बाद काइंड्स ऑफ वॉइस, वॉइस के प्रकार, वॉइस के प्रकार। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है हमारा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट इज एक्टिव। ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है, सब्जेक्ट खुद सक्रिय होकर काम करता है, वो एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस होते हैं। जैसे मोनिका रोट लेटर। अब मोनिका इसमें क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है। मोनिका सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है और लेटर ऑब्जेक्ट है। तो मोनिका यहाँ पे खुद सक्रिय होकर कार्य कर रही है, तो मोनिका कैसा सब्जेक्ट हुआ? एक्टिव सब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हुआ। नेक्स्ट वन बात करते हैं पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट इज पेसिव। सब्जेक्ट क्या होता है? पेसिव होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, लेटर वाज रिटन बाय मोनिका, कि लेटर जो है वो कैसा सब्जेक्ट है हमारे पास? पेसिव सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है? पेसिव सब्जेक्ट। तो लेटर हमारे पास पेसिव सब्जेक्ट हुआ, हमारा सेंटेंस पेसिव वॉइस में हुआ। फिर हम बात करते हैं रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस टू पेसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस बनाने के नियम। एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस बनाने के नियम। पहला होता है ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है। सब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट और यूनिवर्सल जो रूल होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। हमेशा पेसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट जो रूल होता है, बाई और नेसेसरी प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्टिव केस। कि हमारे पास एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्टिव केस होता है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्टिव केस होता है, जो पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा, उस बनने वाले ऑब्जेक्ट से पहले बाई अथवा आवश्यक प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। अर्थात जरूरी नहीं कि हमेशा बाई का यूज हो, आवश्यकता अनुसार चाहे तो बाई अथवा आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। पैटर्न की अगर हम बात करें, तो एक्टिव वॉइस का जो पैटर्न हमारे पास होगा वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और फिर एटसेट्रा, जिसको बोले अपन एडवर्बियल फ्रेज। अब एरो के मार्क देखिए आप कि ऑब्जेक्ट को चेंज किस में करेंगे? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट को चेंज किस में करेंगे? ऑब्जेक्ट में। वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म का। और जो हमारा बनने वाला ऑब्जेक्ट है, इससे पहले बाई अथवा किसी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और लास्ट में ईटीसी बोले तो एडवर्बियल फ्रेज। इसके बाद आगे चलते हैं हम। जैसे इसी पैटर्न का यूज करते हुए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, राहुल किल्ड ए स्नेक यस्टरडे। राहुल हमारे पास सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है, ए स्नेक ऑब्जेक्ट है, यस्टरडे एडवर्बियल फ्रेज है। सबसे पहले हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट का पता करना है। और किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए
हमें 2 क्वेश्चन वर्ड्स का आंसर ढूंढना होगा। whom का अर्थ होता है किसे या किसको। जिस सेंटेंस में whom का जवाब मिलता हो वही फ्रेज ऑब्जेक्ट होगा, या फिर कह सकते हैं व्हाट का मतलब होता है क्या, और जो ऐसा फ्रेज जो व्हाट का जवाब देता हो वो भी ऑब्जेक्ट होता है। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऐसे फ्रेज जो whom या व्हाट दोनों में से किसी एक का आंसर देते हों वही क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो अब हमने देखा राहुल किल्ड ए स्नेक, राहुल ने एक सांप को मारा। तो अब राहुल ने किसको मारा, सांप को। तो यहाँ पे हुम का जो जवाब दे रहा है वो कौन है, स्नेक। किसे मारा, सांप को मारा, तो स्नेक हुआ हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्नेक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इधर लाकर हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। अब यहाँ हमारे पास एक्टिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म जब जब आती है तो वहाँ पे पेसिव बनाते समय एचवी के रूप में वाज या वर का यूज़ किया जाता है। तो ए स्नेक के अकॉर्डिंग क्या आया, वाज। किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट राहुल है, राहुल को इधर लाकर हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। अब राहुल जो बनने वाला ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्टिव केस था एक्टिव वॉइस में, इससे पहले हमने किसका यूज़ कर दिया, बाई का, और फिर एडवर्बियल फ्रेज। इसके बाद हम अगला नोट, जो इम्पोर्टेंट नोट है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, कुछ वर्ब्स अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेती हैं, अर्थात जरूरी नहीं कि प्रत्येक सेंटेंस में बाई का यूज हो। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेती हैं। अब देखिए कैसे कैसे। अब हमारे पास जैसे आया सरप्राइज्ड, एस्टोनिस्ड और अमेज्ड। सरप्राइज्ड, एस्टोनिस्ड, अमेज्ड, तीनों का अर्थ होता है आश्चर्यचकित। और जब ये तीनों वर्ब आए तो वहाँ पे हमें फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में किसका यूज़ करना है, एट का। अब इसका एग्जांपल देखिए, योर परफॉर्मेंस सरप्राइज्ड मी। योर परफॉर्मेंस सब्जेक्ट हुआ, सरप्राइज्ड वर्ब हुआ, मी ऑब्जेक्ट हुआ। आपके प्रदर्शन ने मुझे आश्चर्यचकित किया, तो आपके प्रदर्शन ने किसे आश्चर्यचकित किया, मी, मुझे। तो यहाँ पे होम का जवाब क्या हुआ, मी हुआ ना, तो मी ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट को किसमें चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में। मी को आई में चेंज कर दिया, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था, इधर सब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे तो आई में चेंज करेंगे। फिर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो वाज वर्ब में से वाज का यूज कर दिया। सरप्राइज, अब यहाँ सरप्राइज के बाद हम किसका यूज करेंगे, एट का। अब यहाँ बाई का यूज नहीं करना है, ये था हमारा नोट वाला कंसेप्ट, योर परफॉर्मेंस। तो अब यहाँ पे हमें सरप्राइज के बाद किसका यूज करना है, एट का यूज करना है, बाई का नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, नॉन और मैरिड जब आए तो इनके साथ किसका यूज करना है, टू का। नॉन और मैरिड वर्ब आए तो इनके साथ टू का यूज करना है। जैसे ही नोज मी, तो मी को यहाँ पे हमने आई में चेंज कर दिया, आई एम नॉन, और नॉन के अकॉर्डिंग क्या आया, टू। बाई का यूज नहीं करना है, यहाँ पे रॉन्ग मार्क लगा रखा है मैंने, देखिए टू। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, राम मैरिड सीता। राम ने सीता से शादी की, तो सीता वाज मैरिड टू राम, बाई राम नहीं, टू राम। तो मैरिड के साथ किसका यूज हुआ, टू का। इसके बाद हम बात करें, प्लीज्ड और सेटिस्फाइड के साथ विद प्रीपोजिशन का यूज करना है। जैसे हिज बिहेवियर सेटिस्फाइड हर। अब यहाँ हर को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया, सी वाज सेटिस्फाइड विद हिज बिहेवियर। तो यहाँ पे हमने सेटिस्फाइड के साथ किसका यूज़ किया है, विद का यूज़ किया है। इसके बाद अगर इंटरेस्टेड आता है तो उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, इन। इस प्रकार से ध्यान रखें कि हमेशा ही पेसिव बनाते समय बाई का यूज़ नहीं करना है, आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन का यूज करना है। कल हम पढ़ेंगे अगली क्लास में प्रोनाउन टेबल और टेंस या वर्ब संबंधी चार्ट। ठीक है, ओके, बाय।